हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 13 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है हमारे हीरो और असेंबलीमैन को दिखाया जाता है। असेंबलीमैन हमारे हीरो से कहते हैं, अगर मैं चो योजिन की कैद से आज़ाद हो जाऊं तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, पर तुम्हें अब मुझे बताना होगा कि आखिर तुम क्या जानते हो। हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पे जो ना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं शामिल हैं और पाक क्वानसो भी इसका हिस्सा है, और अभी जो है इनमें से कोई सामने नहीं आया है और जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तभी असेंबलीमैन हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर जो तुम कह रहे हो तुम्हारे पास उसके लिए सबूत मौजूद है। हमारा हीरो कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, पर मैं आपको ला के दे दूंगा। असेंबलीमैन हैरान होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम फिजिकल एविडेंस की बात कर रहे हो। हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और पाक क्वानसो को जब पता चलेगा कि आपके पास प्रूफ है तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा और सब आपकी दया पर होंगे कि फिर आप जेबी ग्रुप और चो योजिन दोनों को एक झटके में गिरा सकते हैं। पर तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि आखिर क्या रीज़न है जो तुम ये एविडेंस मुझे देना चाहते हो और मेरी मदद करना चाहते हो। हमारा हीरो कहता है कि तुम भी एक भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन हो और तुम तैयार हो चो योजिन को धोखा देने के लिए किसी भी टाइम। ये बात सुनकर असेंबलीमैन हंसने लगते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है कि चो योजिन ने एना और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको मारने के लिए जाल बिछाया हुआ है। तो यही एक रास्ता है जिससे हम चो योजिन और पाक क्वानसो दोनों को सबक सिखा सकते हैं और एना को बचा सकते हैं और उसकी माँ की जो बदनामी हुई है उसको सही कर सकते हैं, और जो कि एना चाहती भी है। तभी असेंबलीमैन कहते हैं कि ठीक है, चलो मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा। और फिर वो ये कहकर हमारे हीरो से हाथ मिलाने लगते हैं। हमारा हीरो पहले तो उनकी तरफ देखता है, फिर उनसे हाथ मिला लेता है। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन मिरर से सवाल करती है कि मिरर, क्या किम जेहा ने मुझसे रिलेटेड कुछ मालूम किया। मिरर कहती है नो मैडम। फिर योजिन कहती है कि क्या उसने यूमे हारिन के बारे में तुमसे कुछ पूछा। मिरर फिर से कहती है नहीं मैडम। तभी योजिन कहती है देखा वो कितना अच्छा जेंटलमैन है। तभी चीफ किम कहती है कि क्या पता उसे ये पता हो कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इम्पॉसिबल है। योजिन कहती है कि खैर ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अब फिर योजिन मिरर से सवाल करती है कि मिरर एक बात बताओ, एजेंट किम जेहा ने तुमसे आखिरी सवाल क्या पूछा था। मिरर बताती है कि उसने पूछा था कि कोरियन पीपल जो कुमार गेट के आसपास रह रहे हो या उनसे संबंध हो और जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं हो। ये सुनकर योजिन हैरान होती है और वो सोचने लगती है। तभी योजिन कहती है कि क्या ऐसे लोग हैं यहाँ पे कुमार गेट के आसपास। तो योजिन कहती है कि चलो उनका फोटो मुझे भी दिखाओ। तभी योजिन की मिरर पे काफी सारे फोटो आ जाते हैं। चीफ किम कहती है कि ये तो बस मेडिकल वॉलंटियर हैं। योजिन उन सबको ध्यान से देख रही होती है। योजिन एक तस्वीर पे काफी फोकस से देखती है। योजिन हैरान हो जाती है। चीफ किम कहती है कि मैडम क्या बात है। योजिन हैरान होकर कहती है कि किम सुक हैन, और वो मिरर से सवाल करती है कि क्या ये किम सुक हैन वही किम सुक हैन है। मिरर कहती है कि मैम जैसा आपका जो शक है ये बिल्कुल सही है। तभी चीफ किम कहती है कि आपका क्या मतलब, ये साइकेट्रिस्ट। तभी योजिन हंसने लगती है और कहती है अच्छा ये उसका बेटा है, यानी जो इस टाइम के राष्ट्रपति हैं, ये जो डॉक्टर हैं वो उनके बेटे हैं। योजिन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि जी हाँ ने इसे ढूंढ निकाला और ये जो है सबसे बड़ा खिलाड़ी है कुमार गेट का। और ये सुनकर चीफ किम भी हैरान होती है। योजिन मुस्कुरा रही होती है। वहीं सीन चेंज होता है, उस डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो चर्च में प्रेयर कर रहा होता है और हमारा हीरो एक रूम में आता है जहाँ पर सभी जगह की रिकॉर्डिंग होती है, हॉस्पिटल की, चर्च वगैरह की, सबकी होती है। वो वहाँ से उस डॉक्टर को देख रहा होता है काफ़ी ध्यान से कि वो उस चेयर पे बैठा हुआ प्रेयर कर रहा होता है, और वहाँ से फिर वो जाने लगता है। हमारा हीरो डॉक्टर पर नज़र बनाए रखा होता है कैमरे से ही। तभी डॉक्टर अपने स्टाफ के पास पहुँचता है और कहता है कि सब तैयार है। वो कहते हैं हाँ सर। वहाँ से वो चला जाता है। हमारा हीरो डॉक्टर को वहाँ से जाते हुए देखते और उसे कुछ ध्यान आता है। वहीं सीन चेंज होता है, हमारे हीरो को पाक क्वानसो के ऑफिस में दिखाया जाता है। वो पाक क्वानसो की चेयर पर बैठा होता है। जैसे ही पाक क्वानसो अंदर आता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसा है, क्या चीज़ थी जो तुम्हें मेरे ऑफिस तक ले आई। हमारा हीरो कहता है कि मैंने पिछली बार तुमसे पैसे लिए थे ना, बस उसी के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम बाकी का जो तुमने पैसे देने का मुझे प्रॉमिस किया था वो तुम मुझे दे दो। पाक क्वानसो हंस रहा होता है और कहता है कि क्यों। हमारा हीरो कहता है कि क्यों क्या, मुझे पैसों की ज़रूरत है। पाक क्वानसो मुस्कुराता है और कहता है कि क्यों, तुमने क्या
जेंग स्योजून को धोखा देकर भागने का प्लान बनाया है क्या रात में। हमारा हीरो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो चीज़ों को। वो दोनों हंसने लगते हैं और सोफे पे आकर बैठ जाते हैं। तभी पाक क्वान-सो कहता है कि तुम्हें पता है जब से चो यो-जिन है उसकी बेटी का किस्सा हुआ है तब से चो यो-जिन की पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और जेंग स्योजून की पॉपुलैरिटी में काफ़ी कमी आई है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी अभी ज़रूरत है ऐसे टाइम पर। हमारा हीरो कहता है कि पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह की सिचुएशन में आराम से बैठना चाहिए। तभी पाक क्वान-सो कहता है क्यों, तुमने कुछ सुना है क्या। हमारा हीरो कहता है कि कुमार गेट के बारे में सबूत मुझे लगता है मैं ढूंढ ही निकालूंगा, उन्हें बस मिलने ही वाले हैं मुझे। ये सुनकर पाक क्वान-सो हैरान हो जाता है और वो हमारे हीरो के करीब आता है और कहता है क्या, रुकना ज़रा, तुमने क्या कहा और तुम्हें कैसे मिले ये, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला। हमारा हीरो कहता है कि ये तो छोड़ो, तुम कैसे पता चला, तुम बताओ मुझे कि मुझे कैसे पता चला होगा। और हाँ, वो जो आदमी है ना किम सुखैन, उस पर भी काफ़ी करीब से नज़र रखी जा रही है। ये सुनकर पाक क्वान-सो काफ़ी हैरान होता है। हमारा हीरो मुस्कुराने लगता है। वहीं सीन चेंज होता है। चीफ किम को दिखाया जाता है, वो योजिन के ऑफिस में आती हैं जहाँ पहले से ही चीफ जो और सेक्रेटरी चीफ होते हैं। तभी चीफ किम योजिन से कहती हैं कि जी हाँ जो है रात में छिपके से पाक क्वान-सो से मिला है। तो योजिन कहती है क्या वो पाक क्वान-सो से मिला। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ कहते हैं कि मैम आपको भी नहीं पता था इस बारे में। तभी वो हमारे हीरो को बुरा भला कहने वाले होते हैं। तभी योजिन कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो, तुम वैसे भी ये सब जो है हमारे प्लान का हिस्सा है। और वो चीफ जो से कहती हैं कि चीफ जो, वो कहते हैं यस मैडम, कि आप जो है जीहा को बैकअप प्रोवाइड करेंगे और आप तैयार रहें। और क्या कहते हैं, इस प्लान से जो है आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव का विनर डिसाइड होगा। फिर वो कहती है नहीं नहीं, इससे जो है शायद हमारे देश की किस्मत भी बदल जाए, किसे पता। और ये सुनकर वो तीनों हैरान होते हैं कि मैम ये किस तरह की बात कर रही हैं। वहीं सीन चेंज होता है। पाक क्वान-सो को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल आते हैं, उसके आगे पीछे डॉक्टर्स की लाइन लग जाती है। वो अपने चेकअप के बारे में बात कर रहा होता है कि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार होने की वजह से मुझे चेकअप कराना बेहद ज़रूरी है। वो कहते हैं ये बिल्कुल सर। वहीं वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिससे ऐना की भी बात चली थी इलाज की। वो डेस्क पर आते हैं अपने और नर्स उनसे शिकायत करती है कि यहाँ पे सर आजकल कुछ ज़्यादा ही बॉडीगार्ड हो गए हैं। वो पीछे देखते हैं कि हाँ काफ़ी सारे बॉडीगार्ड हैं। वो उनसे कहते हैं कि आजकल आप कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, मेरे टीम मेंबर कह रही है, तो आप जो है थोड़े से बाहर चले जाइए। तभी उनके पास बुलावा आता है, एक नर्स आती है कि सर आपको सीटी रूम में बुलाया। वो कहते हैं कि मेरी तो वहाँ कोई ड्यूटी नहीं है। तभी वो नर्स बताती है कि सर राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार है पाक क्वान-सो, वो आए हुए हैं। वो ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से जाते हैं। वहीं हमारा हीरो उस डॉक्टर पर नज़र बनाए रखा होता है अपनी, वो उसको छुपके से पीछे। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।